एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो आगामी एग्ज़ाम हरियाणा में होने वाले हैं उनके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है, डेली की करंट अफेयर। तो उसको आगे बढ़ाते हुए 12 नवंबर की जो करंट अफेयर है वो आपके सामने पेश है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, वीरांगना सेवा केंद्र आईए लॉन्चेज सिंगल विंडो फैसिलिटी फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवेंसेस रेड्यूसल ऑफ वीर नारेज। ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? इंडियन आर्मी ने। सिंगल विंडो फैसिलिटी है। ठीक है, वीरांगना सेवा केंद्र। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वीरांगना सेवा केंद्र किसने लॉन्च किया है, तो ये इंडियन आर्मी ने किया है। किस चीज़, क्यों किया है लॉन्च, उसके पीछे कारण क्या था? फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवेंसेज रेड्यूसल ऑफ वीर नारेज। जो भारतीय महिलाओं या उनसे रिलेटेड, इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो फैमिलीज वुमेन्स है उनके लिए, जो भी उनकी शिकायतें या वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, इंडियन आर्मी विद द मोटो ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर ओवन नो मैटर वट लॉन्च द सिंगल विंडो फैसिलिटी नेम्ड वीरांगना सेवा केंद्र फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवेंसेस redressal of Veer Nareez. It was inaugurated by the President, Army Wives Welfare Association at the premises of the Directorate of Indian Army Veteran premises located in at दिल्ली कैंट दिल्ली। तो दिल्ली में इसको लॉन्च हुआ है, तो इस चीज़ को याद रखना। सेकंड क्वेश्चन, MORD वैदिस फाउंडेशन साइन MOU को आपको पहले ही पता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेट अप इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम अंडर डे NRLM। समझते हैं इसको क्या है। देखिए, MORD का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या किया उसने? MOU साइन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? गुरुग्राम बेस यानी हरियाणा बेस वैदिस फाउंडेशन के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन पता चल गया। वैदिस फाउंडेशन के साथ MOU किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। किस लिए किया है, क्यों किया है? टू सपोर्ट द सेटिंग अप ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत उसका अच्छे से इफेक्टिव गवर्नेंस यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, उसके लिए ये MOU साइन हुआ है। द टाइम पीरियड फॉर दिस कोलैबोरेशन इज 3 ईयर, नॉन फाइनेंशियल यानी कोई एड नहीं मिलेगी, और 3 साल का ये है। ठीक है, इट वॉज साइन बाय नीता केजरीवाल, जॉइंट सेक्रेटरी रूरल लिवलीहुड MORD एंड मुरुगन वासुदेवन CEO ऑफ वैदिस फाउंडेशन। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, इंडियाज फर्स्ट नेशनल रेपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा सेटअप एट फरीदाबाद। देखिए, क्योंकि फर्स्ट अपने आप में फर्स्ट जो भी चीज़ें होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्या है? इंडियाज फर्स्ट नेशनल रेपोजिटरी यानी संग्रहालय फॉर लाइफ साइंस, जो लाइफ साइंस से रिलेटेड डाटा है उसका कहाँ पर? फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पर है? हरियाणा में। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेट टू द नेशन इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर फरीदाबाद हरियाणा। हरियाणा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट और नेशनल करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फर्स्ट है ये। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया होस्ट सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग चेयर्ड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। इंडिया ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बिम्स्टेक जो संगठन है उसके एग्रीकल्चर मिनिस्टर की सेकंड जो बैठक है उसको होस्ट किया है। ठीक है, इंडिया ने। ये क्वेश्चन आप याद रखना। बिम्स्टेक की फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी, और इसमें भाग किसने लिया है वो आपको बता देते हैं। भूटान ने, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड अटेंडेड दिस इवेंट। ठीक है, ये वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज किया था, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट टू लॉन्च वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज ऑफ 4000 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। जो गवर्नमेंट है वो क्या लॉन्च करने जा रही है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज को। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ असम में है, वाराणसी यूपी में है। सर्बानंद सोनोवाल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। एक क्वेश्चन यहाँ से ये आप पूछे, सर्बानंद सोनोवाल क्या है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट के, शिपिंग के और वाटरवेज के। अनाउंस दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू लॉन्च वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज बिटवीन वाराणसी इन उत्तर प्रदेश एंड डिब्रूगढ़ इन असम इन January 2023. The Inland Waterway Authority of India has signed MOU with Antara Luxury River Cruise and JM Baxi River Cruises.
तो दो कंपनी है अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज और JM बक्सी रिवर क्रूज, उनके साथ क्या किया है, समझौता ज्ञापन किया है। द अंतारा गंगा विलास क्रूज विच इज एक्सपेक्टेड टू रन ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल रहेगा इसमें, विल कवर ऑफ डिस्टेंस 4000 किलोमीटर ड्यूरिंग इट्स 50 दिन की जर्नी में। तो ऑर्गेनाइजर से पास होगा, बांग्लादेश से भी जाएगी, 4000 किलोमीटर की जर्नी रहेगी और 50 दिन ये लेगी इस जर्नी के लिए, अंतारा गंगा विलास। ठीक है। द क्रूज विल सेल फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ in a longest river journey of 50 days covering 27 river system and visit 50 tourist sites। 50 टूरिस्ट साइट को कवर करेगी, 27 रिवर जो सिस्टम है उसको क्रॉस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MORTH इशू अवार्ड फॉर फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने क्या इशू किया, फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन इंडिया अवार्ड। रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ बीन अवार्डेड द वर्क टू डेवलप द फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट मापेडू इन तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यानी किसको मिला है, रिलायंस इंडस्ट्री को। MMLP चेन्नई एट मेपेदू इज बिंग डेवलप्ड इन एन एरिया, 27 एकड़ में ये बना है। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट है 1424 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इनको मिला, याद रखना है किसको दिया, फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो अवार्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल रेलवे स्टेशन अवार्डेड है 4 स्टार रेटिंग फॉर ईट राइट स्टेशन बाय FSSAI। देखिए पहले तो FSSAI क्या है वो देख लीजिए। फूड हमारी जो सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया की वो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या जारी की है, 4 स्टार रेटिंग किसके तहत, ईट राइट स्टेशन। मतलब आप जिस स्टेशन पे खाना खा रहे हो स्वच्छ, कई मायने हैं उन मामलों में वो खरा उतरता है नहीं उतरता है। तो भोपाल जो जंक्शन है उसको क्या दी है, सबसे अच्छी रेटिंग दी, यानी 4 स्टार रेटिंग। तो भोपाल किसके अंडर आता है, कौन से, उसके वेस्ट सेंट्रल। आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, ये क्या है हमारी वेस्ट और ये हो गया सेंट्रल। ये तो ये जो है भोपाल यहाँ आता है वेस्ट सेंट्रल में। ठीक है। इन नवंबर 2021 इंडियन रेलवे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवार्डेड 5 स्टार। तो एक क्वेश्चन ये भी रखना कि अभी तक जो है 5 स्टार रेटिंग किसको मिली है, तो वो मिली है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, 5 स्टार रेटिंग मिली है ईट राइट स्टेशन के तहत। ठीक है। द सर्टिफिकेशन गिवन टू भोपाल रेलवे स्टेशन इज वैलिड अप टू, और ये कब तक रहेगा, 1 नवंबर 2024 तक ये वैलिड रहेगा। द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन अवार्डेड बाई FSSAI टू रेलवे स्टेशन दैट सेट बेंचमार्क इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड होलसम फूड फॉर पैसेंजर। वही है जो सेफ और अच्छा खाना प्रोवाइड करवाएगा पैसेंजर्स को, उनके लिए ये अवार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, NASA to launch Psyche asteroid mission to explore the golden asteroid in October 2023। सबसे पहले नासा क्या लॉन्च करने वाली है, साइके एस्ट्रॉयड मिशन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साइके एस्ट्रॉयड मिशन कौन सी एजेंसी से रिलेटेड है, तो वो नासा से नंबर 1 बात होगी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्या काम होगा इस मिशन का, तो उसका काम होगा गोल्डन एस्ट्रॉयड को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इज सेट अप टू लॉन्च इट्स साइके मिशन, ए मिशन टू इन्वेस्टिगेट ए प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड मेटल रिच 16 साइके एस्ट्रॉयड ऑर्बिटिंग द सन अराउंड द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये होती हैं। 16 साइके एस्ट्रॉयड, द गोल्डन एस्ट्रॉयड इज मेड ऑफ गोल्ड। ये किससे मिलकर बनी होती है, गोल्ड, निकिल एंड आयरन डिपॉजिट। ठीक है, तो उनको और अच्छे से स्टडी करने के लिए इस मिशन को क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो डिलीवर्ड फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम पैकेज टू अग्निकुल। ठीक है, क्या है ये बात, देखिए अग्निकुल कॉस्मोस लिमिटेड एक एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड है। और उसने क्या किया है, फर्स्ट फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम FTS जो है फर्स्ट फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम रिसीव किया है इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस के हेल्प से। अब ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। दिस ऑल्सो मार्क द फर्स्ट टाइम दैट अ सिस्टम दैट हैज बीन यूज्ड फॉर इसरोज व्हीकल इज बीइंग सप्लाइड फॉर सपोर्टिंग अ प्राइवेट लॉन्च व्हीकल बिल्ट इन इंडिया। द पैकेज विल बी यूज्ड फॉर देयर फुली कंट्रोल्ड suborbital launchers scheduled to launch from SDSC SHAR श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यानी क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो व्हीकल जो लॉन्चिंग पैड होते हैं, प्राइवेट लॉन्चिंग पैड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं हम, उनके लिए ये मिशन है। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुबोध द फर्स्ट एडिशन ऑफ NMDC विजिलेंस मैगजीन रिलीज। देखिए, द विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सबसे पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, ये क्वेश्चन बनेगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के NMDC के अंदर। अब उसने किया क्या है, रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इट्स इन हाउस विजिलेंस मैगजीन, उसने अपनी इन हाउस बिल्ट यानी खुद की बनाई हुई एक मैगजीन रिलीज की जिसका नाम है सुबोध, एट द हेड ऑफिस हैदराबाद। और NMDC का हेड ऑफिस कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 4 हैदराबाद में। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुख्यालय हैदराबाद, क्या रिलीज की है, विजिलेंस मैगजीन सुबोध। तेलंगाना टू इन्फोर्स द NMDC's कमिटमेंट टू फोस्टरिंग ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी अमंग स्टेक होल्डर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, उनको देख लेते हैं। रशिया क्लेम ऑल ट्रूप विड्रॉल फ्रॉम द यूक्रेन साउथर्न खेरसन। रशिया ने क्या किया है, जो खेरसन रीजन है यूक्रेन का, साउथर्न रीजन है, उससे अपने जो ट्रूप्स है उसको विड्रा किया है। मालदीव 7 इंडियन अमंग 10 किल्ड इन फायर इन कैपिटल माले, इंडियन हाई कमीशन। फायरिंग हुई थी मालदीव में, तो वहाँ में 10 लोगों में से 7 जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है उसमें 7 भारतीय थे जिनकी मृत्यु हुई है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन अम्मान, सबसे पहले पूछेंगे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ चल रही है, तो अम्मान में चल रही है नंबर 1। और अम्मान क्या है, जॉर्डन में है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। 4 भारतीय रेसलर ने जो फीमेल रेसलर है उन्होंने गोल्ड जीता है। लवलीना बरगोहिन 75 kg में, प्रवीण हुड्डा हरियाणा से हैं 63 kg में, लवलीना बरगोहिन आसाम से हैं, स्वीटी बुरा हरियाणा से हैं 81 kg, और अल्फिया पठान 81+ kg में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इन चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह लॉन्चेस ग्रीन एनर्जी ओपन एसेस पोर्टल। क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे, पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है, तो वो हो जाएंगे RK सिंह। क्या लॉन्च किया है, ग्रीन एनर्जी ओपन एसेस पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट 2022 हेल्ड इन वाराणसी ऑन नवंबर। देखिए, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ या कहाँ होगा, तो ये वाराणसी आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडिया US इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन, थोड़ी सी जो कमी आई है जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज होते हैं उनमें इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी रिमूव इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। US जो डिपार्टमेंट है ट्रेजरी का, उसने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडी स्लाइसेस इंडियाज GDP ग्रोथ। मूडी जो रेटिंग एजेंसी है वो बताती है कि इस साल कितनी ग्रोथ रहेगी, इस क्वार्टर में कितनी ग्रोथ होगी। उन्होंने जो ग्रोथ है 2022 के लिए इंडिया की 0.7% घटा के 7 पे कर दिया, यानी 7.7 से कितने पे कर दिए, 7 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ 3.1% इन सितंबर में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कितना रहा है, 3.1%। PM फ्लैग ऑफ साउथ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम बेंगलुरु कनेक्ट मैसूर एंड चेन्नई वाया बेंगलुरु। ठीक है, मैसूर को चेन्नई को कनेक्ट करेगा वाया बेंगलुरु। फर्स्ट वंदे भारत साउथ की PM ने फ्लैग की है। PM फ्लैग ऑफ भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन फ्रॉम बेंगलुरु कवरिंग वाराणसी अयोध्या प्रयागराज। PM इनोग्रेट टर्मिनल 2 ऑफ कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM अनवेल 108 फीट लॉन्ग ब्रॉन्ज स्टैट्यू ऑफ श्री नादा प्रभु कंपेगौड़ा इन बेंगलुरु। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कहीं किसी न किसी एग्जाम में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्चेस वेरियस एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट इन भुवनेश्वर, उन्होंने लॉन्च किए हैं। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और इसकी थीम क्या थी, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन डे की थी, नवंबर 11 को मनाया जाता है। चेंजिंग कोर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग थीम ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इसी क्या है, थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड असेंबली पासिस बिल टू रेज रिजर्वेशन 77% रिजर्वेशन क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, यानी उनका जो रिजर्वेशन है 77% हो गया झारखंड असेंबली का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 नवंबर के थे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।